का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आपको सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो उत्तराधिकार से संबंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू परिवार में हिंदू महिला का संपत्ति पर कब्जा होना जरूरी है। यानी कि अगर उसे संपत्ति पे अपने अधिकार जमाना है तो उसका कब्जा उस पर होना बहुत जरूरी है। ये क्यों कहा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसा था, एक किशन लाल जी थे, ठीक है ना, लाल जी थे। ठीक, किशन लाल के दो पुत्र थे, मंगीलाल और माधोलाल। ठीक, जो मंगीलाल थे 1912 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बेटे थे कुंवरलाल। ठीक, और कुंवरलाल ने अपने बेटे के लिए 1949 में वसीयत कर दी मुकुटलाल के लिए। भाई जो एक संपत्ति थी, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन का टुकड़ा है इतना बड़ा, ठीक है, किशन लाल जी का। अकॉर्डिंग टू लॉ ये होना था कि मंगीलाल और माधोलाल का आधा आधा होता है इसमें। ठीक है, किसका? मांगीराम और माधोलाल, सॉरी। तो इन दोनों का आधा आधा होता। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए, आपको बताता हूं मैं क्या हुआ इसमें। ठीक है, 1912 में इनकी मृत्यु होगी मांगीलाल की, कुंवरलाल जी इनके बेटे। ठीक, उन्होंने वसीयत कर दी किसके नाम? मुकुटलाल के नाम। अब हुआ क्या, हुआ ये कि माधोलाल जो थे उनकी कोई बच्चा नहीं था। 1929 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब पत्नी जो थी नंद कुमार बाई, अब इनको भरण पोषण तो इनको परिवार की तरफ से मिलता रहा, लेकिन इनका कब्जा संपत्ति पे था ही नहीं। यानी कि ज्यादा उनको खेत के बारे में पता था, ना ही उस पर कार्य करने जाते थे, यानी घर का कार्य करना और काम खत्म। ठीक, इतना इनका रहता था, भरण पोषण इनका हो रहा था। तो ये इन्होंने क्या काम करा, 1958 में एक सूट फाइल कर दिया, किसके लिए? कि मुझे जमीन में हिस्सा चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया। इन्होंने कह दिया आपको भरण पोषण हम दे रहे हैं, आपको हिस्सा क्यों चाहिए जब आपको कोई पुत्र है ही नहीं। ठीक, और इनकी बात भी सही थी, भाई जब आपको कोई पुत्र है ही नहीं, इनके जो हस्बैंड हैं वो 1929 में ही एक्सपायर होगी, अभी के लिए है, इनका भरण पोषण कौन कर रहे हैं? मुकुटलाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, 1958 में सूट फाइल कर दिया। और उसके बाद जब किसी ने सलाह कही कि भाई आपका वारिस कौन रहेगा, तो इन्होंने चालाकी से कैलाश चंद को गोद ले लिया अपने पति की मृत्यु के 30 साल बाद। यानी जब उनके पति मर गए थे उसके 30 साल बाद, ये लगा ली इसकी इनकी उम्र कितनी होगी, इनकी उम्र तो भाई 60 के ऊपर ही होगी, 60-70 के आसपास। लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करने के लिए ये कैलाश चंद को गोद ले लिया। ठीक है, 1959 में। कोई बात नहीं, इनका मुकदमा वहां से दीवानी न्यायालय से खारिज कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहते कि नहीं, आपका तो कोई वो राइट ही नहीं बनता और आपको कोई कब्जा ही नहीं है, क्योंकि उत्तराधिकार की धारा 14 फर्स्ट की शर्त ये वाली बात कह रही है आपका उस पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा 1959 में 79 में एक रेवेन्यू सूट फाइल किया, किसने? कैलाश चंद्र, इन्होंने, जिनको गोद दिया गया था। जब इनको गोद लिया गया था, इन्होंने अपने मतलब प्रॉपर्टी के लिए भी, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि मैं तो इन्होंने गोद ले लिया, ठीक है, नंद कुमारी बाई ने, तो भैया मुझे हिस्सा चाहिए इसमें, उत्तराधिकार के अनुसार मुझे हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं भी वारिस हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, उनका भी सूट का हुआ खारिज हो गया। अब हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ये बात चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14 फर्स्ट की शर्त ये वाली बात कहती है इनका कब्जा होना बहुत जरूरी है। और मुकुटलाल ने ये वाली बात कही अपने उसमें कि जो ये कैलाश चंद हैं, ना तो इनको कभी कब्जा था और इनको गोद लिया गया 30 साल बाद। कब? जब इनकी जो नंद कुमार बाई थी ये एक्सपायर होने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि भैया ना तो आपका कब्जा है और ना ही आपको कोई ब्लड रिलेशन है, आपको केवल प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए गोद दिया गया है, जिससे ये शंका साफ होती है कि ये प्रॉपर्टी के लिए किया गया एक सूट है, परेशान करने के लिए मतलब किया गया एक सूट है। ये किसी भी अधिकार से लागू नहीं होता है, क्योंकि ना तो आप उत्तराधिकारी की जो धाराएं हैं, ना तो आपको ब्लड रिलेशन है, ना कुछ है, और मृत्यु से पहले लिया होता
मृत्यु होने से पहले अगर लिया होता तो अलग बात थी, या सूट लाने से पहले गोद लिया होता, लेकिन आपने कब गोद लिया गया, सूट लाने के बाद गोद लिया गया है, तो आप उत्तराधिकारी के उसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक, ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। धन्यवाद।